सबसे पहले मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, टर्मिनल पे इस फोल्डर को ओपन किया और कमांड रन की npx स्पेस क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest। ठीक है, इससे मेरे लिए एक रिएक्ट ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे दिया रिएक्ट या नेक्स्ट यूज़ के लिए। उसके बाद इसने कुछ क्वेश्चन पूछे, लाइक आपका प्रोजेक्ट नेम, फिर आपने टेलविंड यूज़ करनी है नहीं करनी। मैंने कहा यस लिंट यस, टेलविंड CSS यस या नो, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको आती है यूज़ करनी तो आप कर सकते हैं। src डायरेक्टरी मैंने नो पे क्लिक किया। ऐप राउटर रिकमेंडेड है, यस। इम्पोर्ट एलियास नो। ओके, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस के बाद इसने एक फ़ोल्डर क्रिएट करके दे दिया मुझे। ठीक है, उसके बाद मैं cd करके अपने इस फोल्डर के अंदर आई, माई ऐप के अंदर। ठीक है, cd./my app। फिर मैंने ये फ़ोल्डर जो माई ऐप का क्रिएट हुआ था फाइल फोल्डर, उसको मैंने VS कोड में ओपन करने के लिए कमांड रन की कोड स्पेस डॉट, तो मेरे पास ये नेक्स्ट.js का ऐप क्रिएट हो गया। टर्मिनल ओपन किया, यहाँ पे मैं लिखूँगी npm run dev। लोकल होस्ट 3000 पे मेरा सर्वर या प्रोजेक्ट बन के रेडी है। कंट्रोल प्लस क्लिक किया मैंने इसको, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंपाइल हो रहा है अभी। तो ये मेरा फोल्डर जो ऐप रिएक्ट ने बना के दिया मुझे, ये आ गया। ये वही कोड लिखा हुआ है जो हमारे पास page.tsx की फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक एक्सटेंशन के फोल्डर पे आके मैं एक ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। ठीक है, ये इस बंदे की एक्सटेंशन है। ओके, और यहाँ पे एक और एक्सटेंशन सिंपल रिएक्ट स्निपेट के नाम से इंस्टॉल करनी है। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे Ctrl+A सिलेक्ट ऑल हो जाएगा उससे, और बैकस्पेस, ये सारा कोड रिमूव हो गया। और यहाँ पे अब आ रहा होगा एक अदद एरर। ये एरर आ गया। ओके, यहाँ पे लिखेंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। अब क्योंकि डिव के अंदर पेज लिखा हुआ, तो ये हमारी स्क्रीन पे पेज लिखा हुआ नज़र आएगा अब। ठीक है, RAFCE करने के बाद अगर आपका ये कंपोनेंट या फंक्शन बन के तैयार नहीं होता, तो आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उससे आता है ये। ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। अब यहाँ पे एक डिव रिटर्न करवाया, अगर मैं यहाँ पे एक और h1 भी लूँ तो ये एरर आएगा। एरर ये है कि JS एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, उसके लिए या तो मैं इसको डिव में रिटर्न करूँगी। ठीक है, इसमें जितने भी मैं एलिमेंट HTML के बनाऊँ, इसको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, या तो फिर मैं इसको एक एम्पटी फ्रेगमेंट्स में रिटर्न करूँगी। ठीक है, इसके अंदर आपकी मर्ज़ी, या तो आप सारा काम डिव में करें, या तो अलग से डिव बनाएं, फिर एक और डिव बनाएं, इट्स अप टू यू। ठीक है, फ्रेगमेंट्स इसको बोलते हैं। ये जो एम्पटी है ना, एम्पटी टैग्स, ये एम्पटी टैग्स, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये यहाँ पे
सेश कंटेक्ट लिखूँ मैं तो मैं कंटेक्ट के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली इसको राउटिंग कहते हैं। ऐप के अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगी, राइट क्लिक किया मैंने इस पर, कंटेक्ट का एक फ़ोल्डर बना लिया और ओके स्पेलिंग हेलो तो एक फ़ोल्डर कंटेक्ट का बना लिया, ठीक है। और ऐप के अंदर ही एक और फोल्डर बनाएंगे अबाउट, ठीक है। अबाउट के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, page.tsx। कंटेक्ट में भी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, page.tsx, ठीक है। ये अबाउट वाला page.tsx है, इस पर भी लिखेंगे RAFCE, ठीक है। इस लाइन को लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका नाम चेंज कर देते हैं अबाउट, और यहाँ पे भी अबाउट लिख देते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम लोग अबाउट के पेज पे। इस तरह कंटेक्ट के पेज में भी RAFCE कंटेक्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हम लोग सेश अबाउट और सेश कंटेक्ट लिखेंगे तो हम लोग अबाउट और कंटेक्ट के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सेश अबाउट किया मैंने, तो ये मैं अबाउट के पेज पे आ गई। इसी तरह अगर सेश कंटेक्ट लिखा तो कंटेक्ट के पेज पे आ गई, और अगर मैं सिर्फ सेश लिखूँ तो ये होम का पेज आ जाएगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड वाला।